नमस्कार, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे ईवीएस के जो 500 से ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। देखिए 15 मार्क्स का ये है इसमें, तो 15/15 तो मैं कभी दावा कभी करता ही नहीं हूँ। अपनी औकात के अंदर रह के बात करता हूँ। वो बाबा लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाँ, इसमें आपको 70 to 80% यानी कि 11 से 12 क्वेश्चंस हूबहू मिलेंगे। हाँ, इतने की प्रबल संभावना है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप ये मान के चलेंगे कि ये आप देख लेंगे वीडियो, इसके बाद 11-12 क्वेश्चन आप इससे डायरेक्ट एग्जाम में पाएंगे। 15/15 की अपन बात करते नहीं है, ठीक है। तो जिसने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसको यार 2000 तक तब भी पहुंचा दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर के पेट में जो आमाशय रस होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। आमाशय रस भोजन के पाचन में सहायता करता है और उसकी प्रकृति होती है क्षारीय, यानी कि बेसिक, ठीक है। मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। तो डेंगू होता है मच्छर से, मलेरिया होता है और चिकनगुनिया होता है। और फन फैक्ट ये है कि सब कुछ मादा मच्छरों के द्वारा ही होता है, यानी बीमारी की जड़ मादा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्लेग है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, प्लेग कैसी है। तो प्लेग जीवाणु जनित बीमारी है। प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है। इसके बाद आगे बात करते हैं, ज्वर नियंत्रण यानी कि बुखार में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है पैरासीटामोल। बचपन से नाम सुनते आ रहे होंगे, वही पैरासीटामोल है। इसके आगे, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है, उसके साथ ही गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होगा। तो देखो, जब हरी पत्तेदार सब्जियां जिनमें आयरन होता है, आंवला, गुड़ दे तो समझ लो ये उसको एनीमिया है। एनीमिया मतलब रक्त की कमी। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो आंसर है विटामिन के की कमी से। आगे बात करते हैं, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, वो हो जाती है स्कर्वी। क्वाशरकोर नामक रोग प्रोटीन की कमी से हो जाता है। इसके आगे बात करते हैं, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है। तो जुकाम है। और कौन से, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है जुकाम। किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन से क्रियाशीलता किसकी सबसे अधिक होती है। तो CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए बोलते हैं कि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और वह हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेती है। जनरली क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है अपने साथ O2 अणुओं को ले जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन का पूरे शरीर में संचरण होता है। लेकिन CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रियाशीलता उससे ज्यादा होती है, और जब उससे ज्यादा होगी तो CO का परिवहन करने लगेगा आपका हीमोग्लोबिन, और पूरे शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि सर चकराना, जी मिचलाना और बाद में दम घुटने से मृत्यु भी हो सकती है। तो इसका आंसर हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। तो उसका आंसर है प्लेग। तो चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है प्लेग। इसके बाद बात करते हैं कि हमारे शरीर में किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। तो उसका आंसर है यकृत। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। तो आंसर है रतौंधी, यानी कि रतौंधी। धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है फेफड़ों का कैंसर। पच्छाव ऊतक प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं। ये मिलते हैं श्वसनिका। श्वसनिका यानी कि
सांस लेने वाला जो अंग है, श्वसनिका में मिलते हैं, पच्छाव ऊतक। मलेरिया रोग होता है किस कारण से होता है, तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। इसके बाद आगे बात करते हैं, डेंगू रोग का वाहक है कौन है, एडिस मच्छर। इसके बाद पल्स पोलियो कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। पोलियो किससे फैलता है ये भी पूछ लेता है, तो आंसर है इसका वायरस। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो उसका आंसर है आमाशय में। आमाशय में। पेट में भोजन की पचाने के लिए किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है, आंसर है खनिज। एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दिया जाता है, वह सामान्यतः रोगी होगा। वह रोगी होगा स्कर्वी रोग का, विटामिन सी की कमी से हो जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सी इकाइयों से मिलकर बना होता है, ये इकाइयां कहलाती हैं, तो ये इकाइयां कहलाती हैं अमीनो एसिड्स। ये इकाइयां कहलाती हैं अमीनो एसिड्स। अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होगी तो उससे क्या हो सकता है, मोटापा हो सकता है। इसलिए बोलते हैं ना, कार्ब्स मत लीजिए। यह रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है। इस रोग में पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है। यह बीमारी है पेचिस। इसके बाद बात करते हैं, सूखा रोग किसकी कमी से होता है। इसके बाद बात करते हैं, सूखा रोग किसकी कमी से होता है, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से। अस्थमा बीमारी है, अस्थमा सांस की बीमारी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है, यानी कि डिप्थीरिया, टी से टिटनेस और काली खांसी। किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है, तो उसका आंसर है विटामिन B12, क्योंकि इसमें पाया जाता है कोबाल्ट, इसलिए इसका नाम है साइनोकोबालामीन। पोलियो होता है दूषित जल और भोजन से। शुष्क बर्फ किसका रूप है, तो अतिशीतित CO2 का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं सरला बहल। कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है, कैल्शियम कार्बाइड, यानी कि CaC2। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है, ये थोड़ा हिस्ट्री क्वेश्चन आ गए, ऋग्वेद है। आग्नेय चट्टान किसका उदाहरण है, बेसाल्ट चट्टानों का। इसका बेसाल्ट चट्टानों का। ठीक है, आगे सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है सीस्मोग्राफ। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC, माइक करके लिख देते हैं MIC। रिक्टर पैमाने से क्या नापा जाता है, भूकंप की तीव्रता। भूकंप मापा जाता है रिक्टर पैमाने पर। ठीक है, अब आगे पार्ट 2 में आते हैं। जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है, यह कथन है A. फिटिंग का। A. फिटिंग का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो कार्ल रिटर। कार्ल रिटर। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, यानी कि SDG। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनकी संख्या कितनी है, 17, और 2002 है SDG का वर्ष, अंतरराष्ट्रीय वर्ष। इसके बाद एक पूछा जाने वाला बहुत कॉमन क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है, तो उत्तर है 5 जून को। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन अंतर्गत क्षेत्रफल, यानी कितने वन होने चाहिए, तो 33% वन होने चाहिए। किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान है 4 डिग्री सेंटीग्रेड।
भारत में वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? वो है देहरादून में। वन रोपण प्रक्रिया है, ज्यादा पेड़ लगाने की प्रक्रिया है। भारत में अधिकतम वन आच्छादन क्षेत्र यानी कि कौन से वन हैं जो सबसे ज्यादा है? वो है आरक्षित या संरक्षित वन। हरा सोना यानी कि ग्रीन गोल्ड, हरा सोना यानी ग्रीन गोल्ड, ये कहा जाता है वन को यानी कि जंगल को। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? राज्य। अभी तो बताया आरक्षित वन, आरक्षित वन कौन कर सकता है? राज्य। वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ लगाने से संबंधित है। सोपान कृषि यानी कि सीढ़ीदार कृषि कहाँ पाई जाती है? कंटूर फार्मिंग नाम से भी आपको मिल जाएगा। तो वो सब पहाड़ों के ढलानों पर क्यों पाई जाती है? जिससे कि यहाँ पर तीव्र गति का ढलान होता है तो कटाव भी कम हो और पोषक तत्व भी वहां से ना जाए। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है बहु अनुशासनिक। हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग कहलाता है पर्यावरण यानी कि पर्यावरण। इसके बाद बात करते हैं वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन से हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन क्या है पता है? ये इनकी वुड जो है यानी कि लकड़ी है वो हार्ड वुड है, हार्ड वुड यानी कि कठोर लकड़ी, और फर्नीचर के लिए ये उपयोग नहीं होती है, ये ध्यान रखना उष्णकटिबंधीय वन। लेकिन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उष्णकटिबंधीय वन। पर्यावरण उन बाहरी दशाओं प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं, ये है निकोलस का कथन। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है, कथन है सीसी पार्क का। पार्क जाने के लिए बाहर जाते हैं तो पर्यावरण बाह्य शक्ति किसने कहा? सीसी पार्क ने। और पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को, तो निकोलस ने यह कथन कहा। विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की थी विलियम हैवेट ने। पर्यावरण का जैविक कारक है वनस्पति। सूर्य प्रकाश में उगने वाले पौधों को कहते हैं आतपोदभिद। अतापो नहीं है, आतपो है। अतापोभिद हो गया बिना ताप के, जबकि इसका नाम है आतपोदभिद। आतपोदभिद। अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः यहाँ वन होते हैं। कैसे वन होंगे? सदाबहार या सदाहरित वन। उन क्षेत्रों में जहां ग्रीष्म ऋतु में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है वहां मिलते हैं घास वन। घास भूमियां कहाँ मिलेंगी? जहां ग्रीष्म ऋतु में खूब वर्षा और शीत ऋतु में कम वर्षा होगी। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली आंधियों का होना पाया जाता है, तूफान भी वही सब, ये सब आता है क्षोभ मंडल में। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्षोभ मंडल में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं हेलोफाइट। क्या कहते हैं? हेलोफाइट। मृदा परिवर्धन को क्या कहते हैं? मृदा जनन। वृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान कहाँ होगा? ऊपरी सतह पर होगा। ऊपर के कुछ मीटर में अधिकतम तापमान होता है। ठीक है, नॉर्मली की बात हो रही है ऊपरी स्तर में, लेकिन अगर कहीं पे ठंडे इलाके हों और ऊपर बर्फ जमी हो तो अधिकतम तापमान कहाँ होगा? सतह के नीचे। जब हम बृहद जलाशय की बात कर रहे हैं तो सामान्य जलाशयों की बात कर रहे हैं, तो उसमें अधिकतम तापमान ऊपरी सतह पर होगा क्योंकि नीचे सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। दृढ़ पर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता क्या है? शरद ऋतु में भारी वर्षा और ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होगी, तो वहां पर कैसे पाए जाएंगे? मोटे पत्ते वाले वृक्ष पाए जाएंगे। वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है, यानी कि पर्याप्त सांद्रता पाई जाएगी, वो कहलाएंगे सुपोषी मृदाएं, यानी कि उनमें पोषण का पर्याप्त उपस्थिति होगी। मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को क्या कहेंगे? ह्यूमस कहेंगे। उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृतिका का आदर्श अनुपात होता है 50-50, यानी कि 50% 50%। ठीक है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु हैं एजेक्टोबैक्टर, इंपॉर्टेंट है। पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र। पारितंत्र में होता है ऊर्जा और खनिज दोनों की क्या होती है? हानि होती है।
10% इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं लिंडेनमैन। इन्होंने क्या कहा था कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाने पर केवल 10% ऊर्जा ही पहुंच पाती है, यानी कि अगर यहाँ पे 100 ऊर्जा है, यहाँ 10 और यहाँ 1, इसलिए मैक्सिमम कितने पोषण स्तर आपने देखे होंगे, 3 या 4, यदा कदा 5 देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि लिंडेनमैन का नियम यहाँ पर कार्य करता है। जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी, खाद्य श्रृंखला उतनी ही अधिक लंबी होगी। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। किसी पारितंत्र में होते हैं जैविक घटक और अजैविक घटक। जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को कहते हैं जनसंख्या। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है क्या कहलाता है? जैव समुदाय, यानी कि कम्युनिटी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताया भी था पिछले वीडियो में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? 1973 में आरंभ किया गया। वनों के महत्व का कारण है ग्रीन हाउस गैसों के कम करना। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु और कवक। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है। किसने शुरू किया? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे क्वेश्चन ये वाला भी आएगा। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? आंसर है नाइट्रोजन। हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है 1 जुलाई को। कैसे याद रखेंगे? जिस दिन कॉलेज खुलता है उसी दिन। डेसिबल मापने की इकाई है, ध्वनि मापने की इकाई है। इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा 78.09%। दिन और रात का प्रमुख होने का प्रमुख कारण है पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना। और मौसम बदलने का कारण अगर पूछें या ऋतु परिवर्तन का कारण पूछें तो वो है पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना। ठीक है। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? सुंदरलाल बहुगुणा, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव। देखिए, खाद्य जाल अलग है, खाद्य श्रृंखला अलग है। सिंपल से सीधी जा रही है, एक पोषण स्तर दूसरा पोषण स्तर। तो खाद्य श्रृंखला में अगर ऊर्जा का प्रभाव पूछा जाएगा तो आप बताएंगे एक दिशी। और खाद्य जाल का मतलब क्या होता है? इधर से इधर और इधर कोई दूसरा, इधर खाली इधर। तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रभाव क्या आ जाएगा? बहुदिशी। श्रृंखला अगर पूछ दे तो एक दिशी और खाद्य जाल पूछे तो बहुदिशी। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। डचीगैम या दाचीगाम लिखते हैं कई जगह, दाचीगाम। दाचीगाम प्राणी राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू एंड कश्मीर में। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? 1994 में। शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली ये राष्ट्रीय पार्क है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था गुरु जम्बेश्वर के द्वारा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? संशोधित आंकड़े आप स्वयं देखेंगे। लगभग बता देता हूं 21% के आसपास हो गए होंगे कुल। लेकिन अभी आपके नई राष्ट्रीय वन नीति के जो आंकड़े हैं उससे आप देख लेंगे। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी पर कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? ओजोन। ओजोन के बारे में एक चीज बता दें, यह हानिकारक परावैंगनिक किरणों को रोकता है ऊपर, और जब ये नीचे की सतह पर होता है यानी कि क्षोभ मंडल में, तो ये एक प्रदूषक भी है। यानी कि ओजोन फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब, भी एक उदाहरण है, घास भी है, कई है। ये ऑप्शन में दिया होगा तो तालाब है। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में पाए जाते हैं और उससे कम जल मंडल में पाए जाते हैं। हवा में कोई पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत भाग है? तो लगभग 21%। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्य मंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? परावैंगनिक किरणों को। पर्यावरण की परिभाषा वह चीज है जो हमको घेरती है। विश्व ओजोन दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 16 सितंबर को मनाया जाता है। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों प्रभावी कितनी बार क्वेश्चन आया, सिख धर्म के संस्थापक, ये भी आ चुका है। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी, स्वामी दयानंद सरस्वती। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य, असम। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पर्यावरण के फिर से क्वेश्चन की। हरी खाद से तात्पर्य है, हरी खाद का मतलब है मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना। कांसा यानी कि ब्रॉन्ज दो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातुएं कौन सी है, तांबा और जस्ता यानी कि जिंक। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, वर्ली महाराष्ट्र में है, वर्ली जनजाति भी है। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है, तो कुडुक झारखंड की भाषा है। दही निर्माण हेतु सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया। कौन सा पादप उत्पादक साबुन का विस्थापन है, रीठा। कौन सा कायंत्रित सेल का उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है, संगमरमर। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है धुआं। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहां स्थापित हुआ था, दिल्ली। CNG का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG। LPG का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, प्रकाश ऊर्जा को, नहीं गलत, प्रकाश, सही है, मैं सोच रहा था नॉर्मल सेल। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। कैसे, पहले प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देते हैं, चार्ज करके रासायनिक ऊर्जा में, और उसको फिर वापस से बदल सकते हैं हम लोग विद्युत ऊर्जा में। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है पौधे। ओजोन परत मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत बात करती है कि नहीं नीचे परावैगनी नहीं जाएंगी, तो याद रखना स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी कि स्ट्रेट मतलब सीधा, पृथ्वी सब कुछ सीधा साधा चल रहा है, तो ओजोन लेयर की वजह से याद कर लेना आप लोग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है तो CO2, CH4 भी है, मीथेन, ये सभी है गैसें हैं, लेकिन आप दो याद रखो, CO2, CH4, इतने से बाहर आप लोगों के सिलेबस में नहीं पूछता है। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल है स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। टूटता तारा यानी कि उल्का पिंड है। उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करेगा घर्षण के कारण आग पकड़ लेगा। मैक्सिमम हवा में ही खत्म हो जाते हैं जलकर, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा उनके नीचे कभी कभार गिर जाता है। बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे बड़ा लंबा सड़क पुल है महात्मा गांधी सेतु। लंदन में धूम्र पाया जाता है शीतकाल में। दिल्ली में कब पाया जाता है, दिल्ली में भी शीतकाल में धूम्र पाया जाता है। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है SO2। ये SO2 ऐसे नहीं लिखा जाता, ये ऐसे लिखा जाता है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों को लगाकर। CNG का संक्षिप्त रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना यार, 5000 वालों तक के लिए हम फ्री ही रखेंगे। LPG का संक्षिप्त रूप है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बायोडीजल तैयार किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, जेट्रोफा नाम के पौधे से। माउंट एवरेस्ट एक भाग है नेपाल का। ऊर्जा का अप्रदूषक यानी कि जिससे प्रदूषण नहीं होता है सौर ऊर्जा है। हमारे देश में कौन सा ठंडा रेगिस्तान है, लद्दाख। हाँ एक बात ध्यान रखो, रेगिस्तान का मतलब सिर्फ गर्म मरुस्थल नहीं होता। रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं, शीत मरुस्थल और ग्रीष्म मरुस्थल। थार जो है वो ग्रीष्म मरुस्थल है, लद्दाख है वो शीत मरुस्थल। हमारे देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7। हमारे देश में आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग लेह मनाली राजमार्ग। भारत की पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली, मुंबई से ठाणे तक चली। रेल परिवहन के लिए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहां स्थित है, आंसर है गोरखपुर में। भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत पहली बार कहां हुई थी, कोलकाता में। कोंकण रेलवे है रोहा से मंगलुरु तक। मेट्रो का प्राचीनतम नेटवर्क भारत में कहां पर स्थापित किया गया, आंसर है कोलकाता। पर्वतीय क्षेत्रों में रेल परिवहन के लिए कौन सा गेज प्रयोग किया जाता है, नहीं था, नैरो गेज, यानी कि छोटी वाली ट्रेन चलती थी जिसमें जैसे अपन ये ट्रेन है ना, एक बर्थ ऐसी होती है, एक साइड भी लगी होती है। उसमें क्या होता है ना, इतनी ही होती है, सीधी सीधी बर्थ लगी होती है और बस
साइड बर्थ खत्म, छोटी ही होती है पटरी, नैरो गेज कहलाता है। विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। मीनामक्लम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, चेन्नई में स्थित है। न्याब सेवा एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह स्थित है, मुंबई में। किस पुर्तगाली यात्री ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? वास्को डी गामा ने। जम्मू कश्मीर में पाया जाने वाला कोयला है एंथ्रेसाइट। देखो कोयले की क्वालिटी एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस ऐसे करके है ना, तो इनकी क्वालिटी का क्रम अल्फाबेट में है, जैसे ए से शुरू है वो सबसे अच्छा, बी से शुरू दूसरे नंबर पर अच्छा, इस तरह से कोयले की क्वालिटी आप ऑप्शन में लगा सकते हैं। इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना 6 अगस्त 1945 को हुई। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है सिस्मोग्राफ। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? हिमालयी क्षेत्र में। उत्पत्ति एवं प्रकृति के आधार पर आपदा के कौन से दो भाग हैं? प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा। फुकुशिमा परमाणु आपदा किस देश में हुई? नाम से समझ जाएंगे आप, जापान में हुई। भारत में आपदा के निवारण से संबंधित आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लाया गया? 2004 में। पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका कारण है पक्षियों की आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती। पक्षियों की आंखों की पुतलियां घूमती नहीं, लेकिन उनपे एक कवर पाया जाता है, जैसे धूल वूल वगैरह होगी तो वो कवर चढ़ा लेते हैं, इससे उसमें धूल नहीं जाती है, लेकिन घूमती नहीं है, इसलिए वो बेचारे गर्दन हिलाते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि होती है जब फूलों का मौसम आता है। फूलों का मौसम यानी कि सरसों का, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। कुछ पक्षी मानव की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, वो हैं चील, बाज, गिद्ध और एक और लिख लो, मोहल्ले की आंटियां, ये भी 4 गुना दूर तक देख सकती हैं। मांसपेशियों की सुचारू रूप से क्रिया के लिए आवश्यक होती है लोहा एवं आयोडीन खनिज पदार्थों की पर्याप्त मात्रा। पकाने से पहले चावल को अधिक बार धोने से क्या नष्ट हो जाता है? चावल पर उपस्थित सतही प्रोटीन नष्ट हो जाता है। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और बहुत से रासायनिकों का उपयोग करने से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मृदा बंजर हो जाएगी। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है, यानी कि इमल्सिफाइड होता है, उसके सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज होती है। सिंपल सी बात है, मान लीजिए ये एक चौक है, ठीक है, इस पे क्रिया के क्षेत्रफल कौन सा है? ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। अब क्या इसको पाउडर बना दो छोटे 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 छोटे, तो कई हिस्से में फैल जाएगी, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो इस पे किसी की रिएक्शन करेंगे तो वो भी बढ़ जाएगी। इसीलिए आमाशय के अंदर भोजन के पाचन की क्रिया बहुत तेजी से होती है। भारोत्तोलकों को प्रायः ज्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य से वो कैसे लेते हैं? प्रोटीन शेक, आपने देखा होगा, प्रोटीन युक्त भोजन लेते हैं। एक किसान दानों को भूसों से अलग करना चाहता है, ये किस प्रकार से किया जा सकता है? थ्रेसिंग के द्वारा किया जा सकता है। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इस ऊर्जा का मुख्य रूप से भोजन का कौन सा अवयव उत्तरदायी है? फैट, यानी कि वसा। वसा। दूध को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए, क्योंकि उबालने से बहुत से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग है बेरी बेरी, B1 की कमी से, और इसका लक्षण क्या है? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, विटामिन B1 की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम कई बार आया, फिर आएगा इस बार। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्बिक एसिड। अन्य स्रोत होते हैं स्टार्च के। अरक्तता यानी कि खून की कमी आयरन की कमी से हो जाता है। भोजन का अनिवार्य अवयव है कार्बोहाइड्रेट। जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल आदि सभी समुचित अनुपात में हो तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। सामान्यतः हम संतुलित भोजन में प्रोटीन किस रूप में ग्रहण करते हैं? दालों से ही मिलता है, गरीब को दाल से मिलेगा, अमीर को मीट से मिलेगा। दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम साथ साथ कौन सा तत्व हड्डियों के विकास में सहायक होता है? उसका आंसर है फास्फोरस। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? उत्तर है पोटेशियम, यानी कि के। ठीक है, और बीपी के लिए सोडियम।
निदान के पश्चात यानी कि कोई समस्या है, डॉक्टर रोगी से कहता है उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उसे रोगी को आयरन की कमी पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है कृत्रिम, क्योंकि मनुष्य बनाता है। फाइट्रोन एक पद्धति है जिसके अंतर्गत नियंत्रित जलवायु दशाओं में पौधों का विकास किया जाता है, यानी कि पौधे उगाए जाते हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है तंत्र के स्वसंतुलित विकास के आधार पर। दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों के इस संबंध को कहते हैं सहजीवी। यानी कि लाइकेन में, जैसे कि लाइकेन में कवक और शैवाल, कवक प्लस शैवाल पाए जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वह स्थान जहां छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केंचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसे कहते हैं टेरेरियम। ठीक है, टेरेरियम उनको कहा जाता है टेरेरियम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। कितनी बार क्वेश्चन बार बार आया है। एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछलियां, कछुए, मेढक होते हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। बड़ी मछलियां, छोटी मछलियां क्या होती हैं? प्रथम श्रेणी की उपभोक्ता। और जो प्लैंकटन है यानी कि तैरने वाले, वो सब क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पाद। जीवाणु एक्टिनोमाइसीज व कवक को कहते हैं अपमार्जक। मरुस्थल में उगने वाले पौधे इंपॉर्टेंट है, क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स। अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं? पोषण स्तर 4 के जीव हैं। पारितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की कड़ी है जैव संरचना। पादप वृद्धि सबसे उपयुक्त है। दोमट मिट्टी सबसे उपजाऊ है पादपों के लिए। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? केशिका जल। इंपॉर्टेंट। मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं मांसल। क्यों मांसल क्यों होते हैं? मोट इनका तना मांसल हो जाता है और अंदर लिक्विड होता है। धूप पड़े तो वाष्पोत्सर्जन ना हो, पत्तियां नुकीली हो जाती हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा। सदैव सीधा याद रखना, ये इतना इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा का पिरामिड पारितंत्र में हमेशा बनेगा सीधा। एक तालाब में पारितंत्र में जैवभार पिरामिड उल्टा, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घास स्थली तथा वन पारितंत्र में जैवभार का पिरामिड होता है सदैव उल्टा। ये दोनों याद रखना। कौन? घास और वन पारितंत्र में जैवभार पिरामिड सदैव उल्टा। तालाब में भी जैवभार पिरामिड उल्टा। ऊर्जा का पिरामिड लेकिन कहीं भी हो हमेशा सीधा मिलेगा। अभी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमने क्या बताया था? खाद्य श्रृंखला में एक दिशी, लेकिन खाद्य जाल है तो बहुदिशी हो जाएगा ऊर्जा का प्रवाह। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है? 90% का। अभी हमने बताया था लिंडेनमैन का नियम। यहाँ पे अगर 100 ऊर्जा है तो अगले पे 10 ही पहुंचती है, 10% ही पहुंचती है, तो कितने का ह्रास हो गया? 90 का। यानी कि 90% ऊर्जा नष्ट हो जाती है। किसमें नष्ट हो जाती है? जीव अपनी दैनिक क्रियाओं में खर्च कर देते हैं। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की चार्ल्स एल्टन ने। वर्ष 1922 नहीं है, 92 है। 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के शहर में हुआ रियो डी जेनेरियो में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है वृक्ष मित्र पुरस्कार। इसके बाद बात करें वायुमंडल की, सबसे निचली परत है वो है क्षोभ मंडल। असम का एक प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडे का
कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य? काजीरंगा में पाए जाते हैं एक सींग वाले गैंडे। पृथ्वी के वातावरण की सतह में ओजोन की परत पाई जाती है। फिर से क्वेश्चन है, स्ट्रेटोस्फीयर में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल। वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य है पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करना। EVS शॉर्ट फॉर्म में एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम मतलब है जैव समुदाय और उसके आसपास के वातावरण का संतुलित तंत्र। सूर्य से निकटतम ग्रह बुध। गिर नेशनल पार्क गुजरात में किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंह के लिए, यानी कि शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर यहीं पाए जाते हैं अकेले। किसी पारतंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। अत्यधिक चारण यानी कि चराई का परिणाम है मृदा का अपरदन, और बाद में क्या हो जाता है? मरुस्थलीकरण का एक कारण ये भी है। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ती है। क्यों? ऊपर पे जीव कम, नीचे ज्यादा, फिर यहाँ पे सबसे ज्यादा। तो इस तरह यहां से भी। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है डॉप्सन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 रियो डी जेनेरियो में हुआ था। संपूर्ण विश्व में समग्र रूप से विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया? 1972। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर्यावरण संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम बनाया गया? 1974 में। किस वर्ष पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई? 1984 में। NCTE का उद्देश्य है शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना। बच्चों को सिखाने के तरीकों पर कार्य करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? इंपॉर्टेंट। जीन पियाजे एवं एलन वाइगोत्स्की। इनके सिद्धांत आपने पढ़े होंगे ट्रिक्स में। छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन संबंधी विषयों में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए? मनोरंजक एवं खेल संबंधी होना चाहिए। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस कथन का श्रेय किसको जाता है? जीन पियाजे को। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। सीधी सी बात है, पूर्वाग्रह है। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने आकलन करते हैं। पुराने विद्यार्थी का आकलन करते हैं उच्च उपलब्धि और स्वगर्मा का। EIA यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया था 1969 में। महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड। ह्यूमस निर्माण में कौन सा सहायक है? तो अपघटक जो हैं जीवाणु और कवक, वो ह्यूमस निर्माण में सहायता करते हैं। DDT क्या है? अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है। यानी कि देखो, कुछ प्रदूषक ऐसे होते हैं जिन्हें अपमार्जक खत्म कर देते हैं या उनको अपघटन कर देते हैं, जबकि DDT का अपघटन नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं अजैव निम्नीकरण। और जिनका अपघटन कर दें वो जैव निम्नीकरण। जंग लगने के लिए अनिवार्य तत्व ऑक्सीजन व नमी। मोमबत्ती जलने पर कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक व रासायनिक परिवर्तन होता है। खेतों में किसान अनाज से भूसा निकालने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करता है? निष्पावन विधि का। जूट का रेशा जूट के पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? तने से प्राप्त होता है। संतरा कहाँ का प्रसिद्ध? नागपुर का। काली मृदा में उगाई जाने वाली खरीफ ऋतु की महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? ये कपास। इतनी बार क्वेश्चन आया है कि कपास के लिए उपयुक्त मृदा कैसी है, तो याद रखना कपास, का से याद रखना कपास और का से याद रखना
काली मिट्टी। और कपास के लिए कैसा मौसम चाहिए? स्वच्छ, मतलब बादलों वाला मौसम नहीं चाहिए, बारिश ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है। साधारण कांच बनाने में प्रयुक्त पदार्थ हैं सिलिका, विरंजक पदार्थ और कैल्शियम ऑक्साइड। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? फिर से आ गया, सुंदरलाल बहुगुणा। अल बरूनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या है? उज्बेकिस्तान। थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री डाल दी गई है। भारत की संकटाग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है? चंदन है। भारत के कौन से जीवमंडलीय आवास विश्व के जैवमंडलीय आवास विश्व के मन्नार की खाड़ी फेमस है डुगोंग के लिए? डुगोंग। पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? शोला। शोला पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट यानी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूभागों को जोड़ती है भूसंधि कहते हैं। भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कई बार क्वेश्चन आया है। असम में। स्थान, लोग, वस्तुएं एवं प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं पर्यावरण यानी कि पर्यावरण कहलाता है। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है, और जिन्हें उपयोग नहीं किया गया है संभावित संसाधन उन्हें कहा जाता है। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सिमलीपाल जैवमंडल आवास कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। भारत में विभिन्न जातियों के पौधों की संख्या 47,000 से भी ज्यादा है। पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली वनस्पति है सदाबहार यानी कि सदाहरित। उत्तर भारत में कौन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती? यातायात, भूमिगत सुरंगों एवं गैरेज के द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये CO है, CO2 नहीं है। भारत में व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत हैं कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस एवं जल ऊर्जा। भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है? लिग्नाइट। इंपॉर्टेंट है, लिग्नाइट को ही बोलते हैं भूरा कोयला। ओजोन छिद्र का अर्थ है ओजोन की परत का पतला हो जाना, जिसको मापते किसमें है? इकाई हमने बताई थी डॉप्सन में। पर्यावरण की आधुनिक समस्या क्या है? ओजोन परत का ह्रास, ग्रीन हाउस इफेक्ट और वैश्विक ऊष्मीकरण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। विश्व का वह भाग जहां मानव अधिवास स्थायी है कहलाता है एक्यूमेन। एक्यूमेन। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन यानी कि वनों की कटाई। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक स्तर फाइटोप्लैंक्टन्स यानी कि जो समुद्र में तैरने वाले शैवाल हैं वो हैं प्राथमिक उत्पादक। वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन बनाते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा जहां भी देखें हमेशा सीधा पिरामिड बनता है। पारिस्थितिकी जीवों और उनके पर्यावरणों के मध्य का अंतर संबंध है। यह कथन किस भारतीय विद्वान का? यह PD शर्मा का है। विज्ञान की वह शाखा जो पादपों और प्राणियों का वातावरण से संबंध को दर्शाती है वह कहलाती है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः 31 प्रकार के होते हैं। पृथ्वी की आकृति से संबंधित पारिस्थितिकी कारकों को क्या कहते हैं? मृदीय कारक। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी है समुद्र की। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं पारिस्थितिकीय पदछाप, फुटप्रिंट्स, एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स। एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको कहते हैं जैव मंडल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में कौन सा काम करता है? पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? Mg यानी कि मैग्नीशियम। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसको प्राप्त है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाहारी, ना शाकाहारी ना मांसाहारी, सबसे ज्यादा सर्वाहारी। भाई वो दोनों खाता।
पौधों के किस भाग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया? पौधों की हरी पत्तियों द्वारा। प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है तंत्र का स्वसंतुलन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरित लवक में। पारिस्थितिकी तंत्र की कौन सी कार्यात्मक इकाई नहीं है? स्थिरीकरण नहीं है इकाई। मृत जीवी जीव किस पर आधारित रहते हैं? मृत एवं अपघटित पदार्थों पर। शेर, पक्षी, सांप, वृक्ष हैं जैविक कारक। मृदा, नमी, ये सब क्या है? अजैविक कारक। जंतुओं में पाए जाने वाले धारीदार चिन्ह किस कारण से होते हैं? जलवायु कारण से होते हैं, जिससे उनको अनुकूलन में सहायता मिलती है। प्लेलिस्ट अब हमने सीडीपी की भी बना दी है और आगे वीडियो इसमें आपको जल्द मिलते रहेंगे। आज 2 वीडियो आ जाएंगे। सीटेट टेट के लिए भी यहाँ पे प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हैं। पक्षी एक ही समय में 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं देख सकता है, क्योंकि इसके सिर के दोनों ओर आंखें होती है, जबकि मनुष्य के सामने की ओर आंखें होती हैं, देखा होगा। और पक्षी के जैसे ये पक्षी है तो ये सिर इधर आंख और एक पीछे साइड भी आंख होगी। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर परजीवी कीट खाता है। अन्य मृत वस्तुओं पर या जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? स्कैवेंजर। जीवों के व्यवहार का अध्ययन इटियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। चमगादड़ स्तनधारी क्योंकि यह बच्चे देता है। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को केवल काली और सफेद ही देखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लगी होती है इनको भाई। पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, पहले भी बता चुके हैं। पक्षियों की आंख की पुतली घूम नहीं सकती। और एक और नया क्वेश्चन, ये सीधे सीधे है। 1859 में पुस्तक आई ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है। यह उद्भव जीव विज्ञान में मील का पत्थर है। पुस्तक के रचयिता हैं चार्ल्स डार्विन। टैडपोल किसके जीवन की आरंभिक अवस्था है? उत्तर है मेंढक। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी, चील, बाज, गिद्ध ये देख सकते हैं। एक कोष की सूक्ष्म जीव है पैरामीशियम, एक कोष की सूक्ष्म जीव है। जब एक जीव लाभ लेता है और बिना दूसरे को प्रभावित किए तो वह कहलाता है सहभोजी। मतलब खुद लाभ लिया लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाया तो वो कहलाया सहभोजी। इंपॉर्टेंट है। पशुओं को किसी विशिष्ट उद्देश्य से रखना व पालन पोषण करना कहलाता है पशुपालन। जंतुओं का वर्गीकरण किन किन आधारों पर होता है? पोषण के आधार पर, आवास के आधार पर और शारीरिक संरचना के आधार पर। बिहार के गांव में मधुमक्खी पालन का उपयुक्त मौसम बताया अक्टूबर से दिसंबर, जब सरसों के फूल आने लगते हैं और अन्य फूल भी आने लगते हैं। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश किसका कारण बनता है? कैंसर का कारण बनता है। आंखों से पानी गिरता है। डीएनए विखंडन का भी कारण बनता है। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है अत्यधिक वर्षा। वो किस लिए होती है? ग्लोबल वार्मिंग। और इसके अलावा ग्लेशियर के पिघलने से, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर पिघलेंगे तो महासागरों के जल स्तर बढ़ेगा। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है बीओडी, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी 5 क्या होता है अभी आगे आएगा, बता रहे हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए आवश्यक है सिल्वर आयोडाइड। स्पर्श गंगा अभियान किसका मुख्य उद्देश्य? गंगा की स्वच्छता। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? उत्तर है महाराष्ट्र। दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? टाइफाइड होती है। समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? 0.65%, यानी कि 1% भी नहीं।
जल में साल्ट लवण मिलाने पर क्वथनांक में वृद्धि होती है और गलनांक कम होता है। महासागरों में घुले हुए लवण को सोडियम क्लोराइड है सबसे ज्यादा। सबसे अधिक लवणता कहां पाई जाती है? मृत सागर यानी कि डेड सी में। डेड सी में भारी जल प्राप्त किया जाता है अधिक समय तक जल के विद्युत अपघटन से। मिनीमाटा पूछा ही जाएगा। किस धातु के कारण होता है? पारा पानी में मिल जाए तो। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि पानी में नमक मिलाने से पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से क्या हो जाता है? ज्यादा। तंबाकू की आदत किससे होती है यानी कि लत लगती है? निकोटीन के कारण। ये भी पूछ लेता है तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। गणगौर का त्योहार मनाया जाता है शुक्ल तीज को चैत्र मास में। झीलों की नगरी राजस्थान में उदयपुर। विजय स्तंभ किसने बनाया था? महाराणा कुंभा ने। एटीएम का पूरा नाम? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कंप्यूटर के माध्यम से भेजने वाले संदेश ईमेल कहलाता है। छोड़ो इसको, फालतू आ गया। कश्मीरी चोगा क्या कहलाता है? फिरन। इंपॉर्टेंट है, इसके लिए नहीं लेकिन वैसे ही समझ लेना चाहिए। द्वितीयक जड़ का कौन सा उदाहरण है? घास। सब्जी के रूप में आलू क्या है? आलू है तना। इंपॉर्टेंट है, सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कली का छोटा भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है बाह्य दल। अमरबेल उदाहरण है परजीवी जड़ का। निम्न में से कौन सी जड़ें खाई जाती हैं? गाजर, मूली, शकरकंद। आलू तना है, आलू जड़ नहीं है, याद रखना। आलू तना है, प्याज तना है। फूलों की संरचना को ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, ये कहलाती हैं बीजांड। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं? सिरा विन्यास। सीडीपी की प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सीटेट टेट की प्लेलिस्ट चेक कर लेना, और भी वीडियो आ जाएंगे आपके एग्जाम से पहले। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में किस रूप में संचित होता है? ग्लूकोज और सरल शर्करा के रूप में। इंपॉर्टेंट है। वृक्षों के तने व शाखाओं में से निकली हुई विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती हैं? अवस्तंभ जड़ें, जैसे कि बरगद, पीपल आदि में। किस जगह के फ्लोरा और फौना को सूचित करते हैं? पेड़ पौधे और जंतुओं को कहा जाता है फ्लोरा और फौना। कुनैन दवा किससे प्राप्त होती है? सिनकोना नाम के पौधे से। इंपॉर्टेंट। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? आम का है। नेपिथिन्स क्या है? नेपिथिन्स एक पौधा है जो इंपॉर्टेंट है, मेढकों, कीड़े मकोड़ों, चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। किसकी पूर्ति के लिए? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये पौधे ऐसा करते हैं। पंखुड़ियों के अंदर फूलों के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं दिखती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? पराग। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लौंग, केसर ये पौधों के पुष्प, फूल यानी कि पुष्प से प्राप्त होते हैं। बीटी कपास इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रांसजेनिक यानी कि इसमें जीन में परिवर्तन कर दिए गए उस तरह का पौधा है बीटी कपास। इसी तरह बीटी बैगन भी आपको आ सकता है। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जल से याद रखो जा से जाइलम। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज प्रकीर्णन द्वारा। पौधों में अर्धसूत्री कोश का विभाजन होता है पराग कणों में। प्याज, अदरक, आलू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्या है? तना। डॉग फिश कुत्ता मछली तो जबरदस्ती हिंदी है, इसका है डॉग फिश। डॉग फिश का आवास है समुद्र। डॉग फिश रोड पे थोड़ी भौंकते घूमेंगी, मछली है भाई।
एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। इसका कारण क्या है? बर्फ कुचालक की तरह काम करती है और अंदर ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है। मनाली में सामान्यतः घर बनाए जाते हैं लकड़ी या पत्थर से बने ढालू छत। ढलान क्यों? जिससे बर्फ गिरे तो नीचे गिर जाए। राजस्थान में सामान्यतः घर बनाए जाएंगे मिट्टी के, जिससे उनमें ठंडक हो और कटीली झाड़ियों से इनको घेर दिया जाता है। असम में सामान्यतः घर बनाए जाएंगे बांस के खंभे पर ऊंचे उठे हुए। क्यों? असम में आती है बाढ़, तो बांस के खंभों पर ऊंचे घर बनाए जाएंगे। लद्दाख में सामान्यतः घर बनाए जाते हैं पत्थर के, जिनके फर्श और छड़ें लकड़ी की बनी होती हैं। मरुस्थल में रहने वाले जीव दिन के समय अधिक ताप से बचने के लिए क्या करते हैं? भूमि के नीचे ही रहेंगे, जिससे उन्हें गर्मी कम लगे। हमारे आस पड़ोस के तालाब में स्थित पौधों की संरचना होगी। तना लंबा होगा, खोखला होगा, हल्का होगा जिससे वो तैर सकें, और लंबा होगा जिससे जमीन के भी टच में रह सकें, खोखला होगा। वायवीय कोष पाए जाते हैं। सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है? चील। कई बार तो टावर पे भी बना लेता है। चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास को क्या कहा जाता है? रेबो। रेबो। कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस क्या कहलाते हैं? डोंगे। डोंगे। झोपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे को दीमक से बचाने के लिए बीच में कौन सी लकड़ियां प्रयुक्त की जाती हैं? नीम की। शीशम भी प्रयुक्त कर सकते हैं। घास स्थल के निर्माण में किसकी भूमिका अहम होती है? जलवायु और मृदा की। जहां पर ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त वर्षा, शीत ऋतु में कम वर्षा होगी, तो वहां पर घास स्थल पाए जाते हैं। पर्वतारोही दो तह वाली प्लास्टिक सीट का टेंट बनाते हैं क्योंकि दो तह के बीच में वायु आ जाती है। वायु क्या होती है? उष्मा की कुचालक, और उन्हें ठंड नहीं लगती है। पृथ्वी का 71% भाग किससे ढका है? जल से। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है नगरीकरण। संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? भारत में है। और भारत में भी सबसे ज्यादा ट्यूबवेल है उत्तर भारत में। अब आ जाओ बीओडी। हमने जो आपसे कहा था बीओडी 5 क्या है, तो ये है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। बीओडी 5 बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। नेपथिन्स एक पौधा है, बता चुके हैं, कीड़े मकोड़े खा जाता है। कहां पाया जाता है? मेघालय में। विश्व जैव विविधता संरक्षण संबंधित है, या लोग पूछ लेते हैं उल्टा, नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। सर्वाधिक जातिगत विविधता कहां पाई जाती है? विषुवत रेखी सदाबहार वनों में पाई जाती है। सबसे कम जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? उत्तर अफ्रीका महाद्वीप में। और सबसे ज्यादा दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में, जहां पर अमेजन वन पाए जाते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है संकटग्रस्त जाति। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है वहां पर जैव विविधता अधिक है। कहां स्थित है? केरल में, बता चुके हैं। ओरण किसे कहते हैं? पवित्र वन को। पवित्र वन किसे कहते हैं? वो वन जिनको धार्मिक या आदिवासी लोग पवित्र पूजा के स्थल के रूप में उनको संरक्षित करते हैं। उनमें से ही एक वन है ओरण। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में। फूलों की घाटी गढ़वाल हिमालय में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फूलों की घाटी।
भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। आवास के जैविक घटक हैं समस्त जीव। बगुला एवं भैंसों का अन्योन्य आश्रय क्या कहलाता है? सहभागिता। सहजीविता नहीं है, ये क्या है? सहभागिता। सहभागी ना, उससे क्या है? बगुले को भोजन मिला और भैंस को कीटों से यानी कि किल्ली वगैरह से मुक्ति। तो ये क्या कहलाई? सहभागिता या सहजीविता। किसी भी आवास में सफल जीवन यापन हेतु आवश्यक लक्षण है अनुकूलन। एक पौधे पर उगने वाला पौधा एपीफाइट, इंपॉर्टेंट, पौधे के ऊपर उगने वाला पौधा एपीफाइट। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ये भी इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? एबोरजिन्स, इंपॉर्टेंट है, एबोरजिन्स नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को। एस्किमो प्रजाति द्वारा टुंडा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? इग्लू। एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकाल निवास गृह क्या कहलाता है? ट्यूपिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ट्यूपिक कब? ग्रीष्मकाल में। शीतकाल में इग्लू। ऐसा जीव संबंध जिसमें संबंधित जीव परस्पर लाभान्वित हों, यह कहलाता है सहोपकारिता। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पर्यावरण में सम्मिलित हैं जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल, तीनों ही मंडल सम्मिलित हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, फिर से क्वेश्चन आ गया, बहु अनुशासनिक। रंग पर्यावरण और स्वास्थ्य पर्यावरणीय शिक्षा आधारित है, प्रदर्शनी पर आधारित है। रंग है तो प्रदर्शनी होगी। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? रीटर। प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहता है कहलाता है पर्यावरण। पर्यावरण के घटकों को आप कौन किसे शामिल करेंगे? जल, वायु, मृदा, ये हो गए पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के प्रमुख कारकों में कौन सा सम्मिलित है? जलवायु कारक, भौगोलिक स्थिति और वनस्पतियां। भौगोलिक अध्ययन में कितने प्रकार के पर्यावरण हैं? आंसर है 2। पर्यावरण में सबसे पहले ऊर्जा कहां से प्राप्त होगी? प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य। नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है मल निकासी से, आवासीय समस्या से और जलाऊ लकड़ी से। पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची है पर्यावरण अवनयन, पर्यावरण निम्नीकरण और पर्यावरण अपकर्षण। पर्यावरण ह्रास होता है प्राकृतिक प्रकोप से, प्राकृतिक आपदा से, पर्यावरणीय आघात से और मानवजनित आपदाओं से। मरुस्थलीकरण होगा तो पर्यावरण क्या हो जाएगा? असंतुलित। पर्यावरणीय संरक्षण का अभिप्राय है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। पर्यावरण का प्रत्येक भाग कहलाता है पारिस्थितिकी कारक। पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैविक समुदाय और अजैविक यानी कि निर्जीव घटक से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पुणे में। डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत आधारित है उत्परिवर्तन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी शब्द को परिभाषित करने वाले पर्यावरणविद है अर्नेस्ट हैकेल। अगला, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से स्थिरीकृत होते हैं और भोजन का भी निर्माण करते हैं। कांच के जार तथा बोतलों को प्रयोग करने से पूर्व धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है, क्यों? उसमें नमी पूर्णता हट जाए। शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी मतलब प्रथम चरण उपभोक्ता, मांसाहारी मतलब द्वितीय चरण उपभोक्ता। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, प्राथमिक उत्पादक तो पौधे। गैसीय अपशिष्ट हैं लकड़ी, कोयले से जलने वाला धुआं।
इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है, इंसुलिन प्रोटीन है। यदि एक अध्यापक आलू चावल शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो ये सब इनमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पढ़ाना चाह रहा है। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? थाइमिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भिंडी में पाया जाता है फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बार बार बता रहे हैं। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत सोयाबीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन चावल और दूसरा राजनीति। 10% का नियम, एक पोषण स्तर से दूसरे स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही पहुंचती है और 90% का ह्रास हो जाता है। ये दिया लिंडनमैन के द्वारा। मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च क्या है? शर्करा बहुलक है। जंतु भोजन के लिए किन पर निर्भर करते हैं? उत्पादक और उपभोक्ता दोनों पर। दूध व क्यों? उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक जो है, ठीक है, और प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उत्पादक को खाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता, और प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। तो यानी कि उत्पादक और उपभोक्ता दोनों पर निर्भर करते हैं। इंपॉर्टेंट है। दूध व दूध उत्पादों में मुख्यतः वसा, कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है। एक और क्वेश्चन विटामिन का इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर के द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण होता है? डी और के का। विटामिन शब्द किसने दिया? फंक नामक वैज्ञानिक ने। इंपॉर्टेंट। सेब, संतरा, अनार और केले के खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था क्योंकि संतरे में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। मछली का तेल व सूर्य का प्रकाश दांतों व हड्डियों को मजबूत बनाने वाले कौन से विटामिन के प्रमुख कारक हैं? विटामिन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीवर में भविष्य के लिए भंडारित होता है कौन? विटामिन ए। दालों में सबसे अधिक प्रोटीन, उसमें भी सबसे अधिक सोयाबीन में। फलों का सेवन किन अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जाता है? विटामिन की पूर्ति के लिए। मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में हुई। इसके बाद आगे बात करते हैं भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो है भाप में पकाना। उबालने से भोजन सुपाच्य नहीं रहता, परंतु उसमें जो उपस्थित जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो मर जाते हैं और भोजन सुरक्षित जरूर हो जाता है। भोजन पकाने का एक ढंग भूनने का विकसित रूप है सेंकना। भूनने में ऊपर जल जाता है, सेंकने में हल्का हल्का भूंजता है। शहद में क्या पाए जाते हैं? शर्करा और एंजाइम। भोजन में मसालों का प्रयोग क्यों किया जाता है? स्वादिष्ट बनाने के लिए और सुपाच्य बनाने के लिए। अवतल दर्पण के अत्यंत निकट किसी वस्तु को रखेंगे, प्रतिबिंब बनेगा आभासी, सीधा और आवर्धित यानी कि बड़ा। बागवानी के लिए कौन से प्रकार के उर्वरक उपयोगी हो रहे हैं आजकल? वर्मी कंपोस्ट। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? डीडवाना में। बिहार राज्य में लीची उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? मुजफ्फरपुर। नगर नहीं, नगर यूपी में है। धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? अयस्क को कहा जाता है। मधुबनी चित्रकारी जो होती है उसमें कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? पिसे हुए चावल के रंगीन घोलों का उपयोग किया जाता है। ये आर्ट कल्चर का क्वेश्चन है, पीसीएस का। सीएनजी एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से, बहुत से रासायनिक उपयोग करने से मृदा, सॉरी सीएनजी नहीं, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रासायनिक उपयोग करने से मृदा हो जाती है बंजर। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? वृष्टि यानी कि वर्षा। ठीक है, आगे आओ। आगे खत्म। तो यहाँ पर वीडियो हो रहा है आपका समाप्त।
इसकी पीडीएफ भी हमने जो टेलीग्राम लिंक दी है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट आपको आ रहा है कि यहाँ पर इस सब्जेक्ट में हमें डाउट आ रहा है किसी भी, या फिर किसी वीडियो में आ रहा है, तो आप